दोस्तों वेलकम बैक टू ए न्यू क्यूएनए सेशन ऑफ वाहन मंत्रा। बहुत दिनों के बाद आप लोगों के लिए एक नया क्यूएनए सेशन लेके आया हूँ। तो आज कुछ इंपॉर्टेंट 5-6 सवालों पे बात करूँगा। आपके सवाल होंगे, मेरे जवाब होंगे और वन बाय वन सबका जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्यूएनए सेशन विदाउट एनी फर्दर डिले। दोस्तों जो पहला सवाल है वो है सुजोय संधू जी का। सुजोय संधू जी कहते हैं कि उनकी गाड़ी की हेडलाइट जो है काफ़ी ज़्यादा उनको वीक लगती है, इसलिए उनको नाइट ड्राइव में प्रॉब्लम होती है। उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है? उनके पास है टियागो XTO। तो ये सुजो जी और बहुत सारे लोगों का ये प्रॉब्लम होता है, क्योंकि गाड़ी की जो स्टॉक लाइट आती है काफ़ी ज़्यादा वीक होती है और आज के टाइम पे जब हाईवे पे ले गाड़ी को निकलते हो तो रात में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है ड्राइविंग में। तो उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है? बहुत सारे सोल्यूशन उसके होते हैं। जैसे आप उसको अपग्रेड कर सकते हैं HID में, या फिर उसमें आप कुछ अलग तरीके के फोक लैंप्स लगा सकते हैं HID वाले, या फिर LED वाले ढंग के बहुत सारे प्रोजेक्टर वाले आते हैं। फिलहाल मैंने क्या किया है चीप एंड बेस्ट वो मैं आपको बताता हूँ, और मुझे काफ़ी अच्छे से उसका मतलब रिजल्ट मिल रहा है, काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। तो दोस्तों मैंने क्या किया हुआ है, मैंने सिंपली अपने गाड़ी के बल्ब को अपग्रेड कर दिया है, क्योंकि मेरी गाड़ी में जो बल्ब आते थे स्टॉक वाले हेडलैम्प वाले वो आते थे 60 वाट के, 55-60 वाट के बल्ब आते थे, जिसकी मुझे लाइट काफ़ी ज़्यादा वीक लगती थी और रात में वाकई मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता था। तो मैंने उसको सिंपली क्या किया है, 90-100 के फिलिप्स के सेम बल्ब मैंने अपर ग्रेड वाले जो है 90-100 वाले लगवा लिए हैं, अलॉन्ग विथ रिले। रिले लगवाना ज़रूरी है, क्योंकि आप रिले नहीं लगवाएंगे तो आपकी वायरिंग पे काफ़ी ज़्यादा लोड पड़ता है और उससे वायरिंग आपकी जो है डैमेज हो सकती है। तो इसलिए अगर आप बल्ब अपग्रेड करा रहे हैं हेलोजन में तो आप रिले डेफिनेटली लगवाइए। अगर आप LED पे जा रहे हैं तो एक बार के लिए आप अवॉइड कर सकते हैं कि LED जो है बहुत कम पावर कंज्यूम करती है। लेकिन अगर आप हेलोजन को अपग्रेड कर रहे हैं 55 से आप सीधा 90-100 पे जा रहे हो तो आप हमेशा एक रिले ज़रूर आप लगवाएं। मैंने वही लगवाया है, रिले के साथ लगवाया है। तो रिले और बल्ब सब मिला के मुझे करीब 2022 रुपये खर्चा आया था। 2022 रुपये मेरे लगे, और उसके बाद मेरी हेडलाइट का जो पूरा थ्रो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, ब्राइटनेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और मुझे अभी लिटरली नाइट ड्राइव करते हुए कोई दिक्कत नहीं होती है। तो सुजो जी आप और बाकी आप सब लोग, अगर आपको हेडलाइट में प्रॉब्लम आ रही है तो ये वाला जो है आप ट्राई कर सकते हो। आई थिंक इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है रोहित शर्मा जी का। रोहित शर्मा जी कह रहे हैं कि टियागो i20 में कंफ्यूज है, कौन सी गाड़ी उनको लेनी चाहिए, कौन सी बेस्ट है। तो इसका जो जवाब है बहुत सिंपल है। देखो सिंपल मैं बहुत टाइम से बोलता हूँ कि गाड़ियाँ सारी अच्छी होती हैं और सारी बुरी होती हैं। आप लोग बोलोगे ये क्या लॉजिक है? तो सच दोस्तों यही है कि हर गाड़ी में कुछ ना कुछ अच्छाई होती है, कुछ ना कुछ कमी होती है। जैसे मैं भी टियागो में बैठा हुआ हूँ, मेरे पास जो पंच है, टियागो है, या आपके पास कोई गाड़ी होगी तो आपने अगर कुछ टाइम तक चलाया है तो आपको पता होगा गाड़ियों में कुछ हमेशा प्रॉस एंड कॉन्स होते रहते हैं। कुछ प्रॉस होते हैं, कुछ कॉन्स होते हैं। सब गाड़ियाँ मतलब 100% परफेक्ट तो कोई नहीं हो सकती है। तो सेम वे में अगर आप टियागो और i20 की स्पेसिफिकली बात करें तो दोनों गाड़ियों में कुछ खूबियां हैं, कुछ कमियां हैं, और दोनों बिल्कुल अलग सेगमेंट की गाड़ी है। तो सबसे पहली बात, अगर आपका बजट जो है वो मतलब 8-9 लाख या उससे ऊपर का है तो आप i20 कंसीडर कर सकते हो। अगर आपका बजट 7 लाख से कम है तो आपको टियागो पे जाना चाहिए। उसका रीज़न क्या है? अगर आप बहुत कम बजट में i20 लेने जाओगे तो आपको बेस मॉडल पे जाना पड़ेगा। उसमें आपको फीचर्स काफ़ी ज़्यादा कम मिलेंगे। आपको आफ्टर मार्केट काम करवाना पड़ेगा, जो कि लॉन्ग रन में अच्छा नहीं होता है, उसमें प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। इस वजह से अगर आपका बजट 7 लाख के आसपास है तो आप टियागो पे जाइए, i20 छोड़ दीजिए। लेकिन अगर आपका बजट 8 लाख या उससे ऊपर है तो आप i20 कंसीडर कर सकते हो। उसका रीज़न क्या है? i20 एक अपर सेगमेंट की गाड़ी है, उसमें आपको ज़्यादा स्पेस मिल जाएगा। गाड़ी बहुत ज़्यादा प्रीमियम भी है। हुंडई कारें वैसे भी प्रीमियमनेस पे बहुत ज़्यादा फोकस करती हैं, उनकी गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा प्रीमियम दिखती हैं। तो प्रीमियम है तो उसका मतलब टच एंड फील काफ़ी आपको अच्छा लगेगा और गाड़ी आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी। लेकिन हाँ एक चीज़ है कि सेफ्टी अगर आपके लिए प्रायोरिटी है तो फिर से आपको कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है, क्योंकि टियागो की सेफ्टी रेटिंग जो है i20 से ज़्यादा है। तो इसीलिए मैंने इसे पहले बताया, आपको पहले अपनी प्रायोरिटी सेट करनी होगी। सबसे पहले आपको अपना बजट सेट करना है, फिर आपकी गाड़ी में क्या क्या फीचर होना चाहिए। जैसे जब मैं गाड़ी लिया था तो मुझे सेफ्टी मेरी टॉप प्रायोरिटी थी। मैं 4 स्टार से नीचे की गाड़ियाँ नहीं लेना चाहता था। इसलिए आप भी पहले अपनी आप प्रायोरिटी सेट कीजिए। आपको कितनी सेफ्टी रेटिंग वाली कार चाहिए, कितनी बड़ी गाड़ी चाहिए, कितना स्पेस आपको चाहिए, आपको क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका प्रीमियम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या सेफ्टी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर चीज़ को आप कंसिडर कीजिए, अपने फिर अपने बजट के हिसाब से आप गाड़ी को डिसाइड कीजिए। तो आई थिंक इससे आपको थोड़ा बहुत हेल्प हो जाएगा आपकी गाड़ी को चूज करने में। दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है ईशान चड्ढा जी का। ईशान चड्ढा जी कहते हैं कि टियागो सिटी में क्या माइलेज देती है, विद AC विदाउट AC।
तो दोस्तों माइलेज जो है, जैसे मैंने पहले ही बताया कि बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप गाड़ी किस तरीके से चलाते हैं। अगर गाड़ी आप लाइट फुट चलाते हैं, आप 2000 आरपीएम के आसपास अपनी गाड़ी चलाते हैं, तो आपकी गाड़ी सिटी में अच्छा माइलेज देगी। अगर गाड़ी आप 3000 4000 आरपीएम पे खींच के उसके बाद आप गियर चेंज करते हैं, तो आपकी गाड़ी कम माइलेज देगी फॉर श्योर। तो इसलिए सबसे पहले अपनी गाड़ी चलाने की हैबिट को आप थोड़ा चेंज करेंगे तो आपकी गाड़ी का माइलेज बढ़ जाएगा। रही बात सिटी में, अभी मैं टियागो से कितना माइलेज ले रहा हूँ तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले कि मैं गाड़ी को बहुत प्यार से चलाता हूँ, मैं बहुत लाइट फुट गाड़ी चलाता हूँ, और जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे बहुत ज़्यादा बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक नहीं है, यहाँ पे नॉर्मल मूविंग ट्रैफिक होता है। तो सिटी में मुझे आराम से 13 से 14 विद एसी मिल जाता है। अगर एसी को मैं ऑफ़ करता हूँ तो 1-2 किलोमीटर का माइलेज बढ़ जाता है। और सिटी में चलाने पे भी एक चीज़ आप लोग नोटिस कीजिएगा, अगर आप सिटी में बहुत छोटी छोटी ट्रिप्स मारेंगे, मान लीजिए 2-3 किलोमीटर की ट्रिप्स आप मारते हैं, तो उस केस में आपका माइलेज 10-11 का ही आएगा। क्योंकि छोटी छोटी ट्रिप्स में आपका इंजन स्टार्ट होता है, उसके बाद आप गाड़ी को रिवर्स करते हो, फिर कहीं जाओगे, फिर पार्क करोगे, फिर बैक करोगे, फिर निकालोगे, तो वहाँ पे आपकी गाड़ी आइडल काफ़ी ज़्यादा चलती है और रोड पे कम चलती है, इसलिए आपका माइलेज बहुत ज़्यादा कम आता है। लेकिन अगर आप सिटी में भी लंबे दूरी पे जाते हो, जैसे आपकी ट्रिप मान लीजिए 15-20 किलोमीटर की एक बार में, या 30 किलोमीटर की है, तो वहाँ पे आपका माइलेज ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। तो लाइट फुट चलाइए, अगर आपका ठीक ठाक डिस्टेंस आप कवर करो सिटी में, तो आप मान के चलिए 13 से 14 का माइलेज मिल जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है तो 11-12 का माइलेज भी आ सकता है। सब कुछ डिपेंड करता है ट्रैफिक कंडीशन और ड्राइविंग हैबिट पे। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हिमांशु राव जी का। हिमांशु राव जी कहते हैं कि सेंसर लगवाने के बाद क्या इंश्योरेंस क्लेम करने में प्रॉब्लम आएगी? तो हिमांशु जी, सेंसर लगवाने के बाद इंश्योरेंस क्लेम करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ना ही आपकी वारंटी में कोई प्रॉब्लम आएगी। बस ध्यान इस चीज़ का रखना है कि आप जब भी सेंसर लगवाएं तो आप कहीं पे भी वायर कट ना हो, इस चीज़ को आप इंश्योर कीजिए। क्योंकि अगर आपकी गाड़ी का वायर कट होता है, उस केस में आपकी वारंटी वाइड हो जाती है। तो अगर गाड़ी में कपलर टू कपलर फिटिंग होती है, सेंसर आपके कपलर टू कपलर फिटिंग के थ्रू लगाए जाते हैं, तो आपकी गाड़ी में कोई भी वारंटी वाइड नहीं होगी और ना ही इंश्योरेंस क्लेम में कोई आपको प्रॉब्लम आने वाली है। तो आप सेंसर लगवा सकते हैं, बस इस छोटी चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल जो है, अकाउंट नेम जो है उसका नाम है फन, FUNN। और सवाल है कि अभी टियागो का प्राइस 15,000 बढ़ा है, तो क्या फीचर्स कुछ एक्स्ट्रा मिलेंगे? तो सब उसका जवाब मोस्टली है कि नहीं मिलेंगे, फीचर्स आपको जो मिलते थे वही मिलेंगे। रीज़न क्या है? अगर आप एक बार उसका फाइनेंशियल आपको देखने का मौका मिले टाटा का, तो एक बार जाके देखिएगा टाटा मोटर्स का। गाड़ी की सेल बढ़ रही है, नो डाउट। आप देख रहे हो कभी मार्केट में टाटा की गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा दिखने लगी हैं, पहले नहीं दिखती थी। लेकिन जब से टियागो आई, फिर नेक्सॉन आई, अल्ट्रोज आई, बहुत सारी गाड़ियाँ इनकी आई, तब से इनके सेल्स फिगर्स बढ़े हैं, राइट। कुछ सालों में इनके सेल्स फिगर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। लेकिन टाटा मोटर्स अब भी लॉस में है। लॉस में क्यों है? क्योंकि आप इसकी प्राइस देखिए, गाड़ी में भर भर के आपको फीचर्स पहले से दे रही है, लेकिन अगर उसकी जो कंपटीशन की प्राइस है, आप मारुति सुजुकी की प्राइस देखिए, हुंडई की प्राइस देखिए, तो उससे अब भी इनकी गाड़ियाँ सस्ती हैं। तो इनको एक्चुअली मार्केट कैप्चर करना था, इसलिए ये लॉस में रह के मार्केट कैप्चर कर रहे हैं। अपनी गाड़ी की प्राइस कम रख रहे हैं, लागत ज़्यादा आ रही है, फिर भी इनको मार्केट कैप्चर करना है, कस्टमर को रिझाना है, कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। इसलिए अभी इनकी ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी है कि प्राइस कम रखो, फीचर ज़्यादा दो, गाड़ी अच्छी बनाओ। एक बार लोगों के दिलों में गाड़ी बैठ गई, फिर धीरे धीरे प्राइस बढ़ा लो। आप देखो पिछले 1-2 साल में टाटा ने कई बार प्राइस बढ़ाए हैं, साल में 3-3 4-4 बार प्राइसेस बढ़ रही हैं, और आगे भी आप देखना भी प्राइसेस बढ़ेंगी, क्योंकि टाटा मोटर्स अब भी लॉस में है। रीज़न यही है, गाड़ी की प्राइस कम है, लागत ज़्यादा है। तो आपके सवाल का जवाब यही है कि प्राइस तो बढ़ी है, लेकिन फीचर्स एक्स्ट्रा नहीं मिलेंगे, क्योंकि टाटा मोटर्स अपने लॉस को कम करने की कोशिश कर रही है धीरे धीरे प्राइस बढ़ा के। तो दोस्तों यही थे आज के कुछ क्वेश्चंस, उनको आंसर्स। आई होप आपको इससे कुछ क्लैरिटी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप पहली बार आए हो तो। जल्दी किसी नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने घर परिवार ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।